अस्सलामुअलैकुम। 8 पाठ हमने खुद को समझने की निस्बत से बनाए। एक बात है, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु, जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना। हमने बात को शुरुआत की थी पहले चैप्टर से कि एक आदमी का हर एक आदमी की अपनी अपनी एक तबीयत होती है, एक स्वभाव होता है। अपने उस स्वभाव और ये तबीयत उसके अंदर पहले से प्रिंट है और हर एक प्रकार की, हर एक तरीके की क्षमता, सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। अपने माशरे से, अपनी तजस्सुस से, अपनी जिज्ञासा से वो किसी एक सेक्टर के और जो है फोकस होता है और वो डॉक्टर, वकील, चित्रकार, बढ़ई बन करके तैयार होता है। इसी तरीके से जैसे कि एक आदमी की ज़िंदगी में, उसके बातिन में पहले से एक डॉक्टर मौजूद है, एक लेखक मौजूद है, एक चित्रकार मौजूद है, एक बढ़ई मौजूद है। उसी तरीके से एक वली, एक दिव्य पुरुष भी उसके अंदर पहले से मौजूद है। फ़र्क इतना है कि उसका माशरा जो है, जिसके बीच में वो रह रहा है, क्या उसकी जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी इन सब चीज़ों की तरफ जाती है या नहीं जाती। अगर जाती है और वो इसके लिए जिज्ञासा रखता है, तजस्सुस करता है और तवज्जो करता है इस सेक्टर में, तो वो एक बढ़ई, एक डॉक्टर न बनने की बनिस्पति वो एक दिव्य इंसान में भी, एक सुप्रीम ह्यूमन में भी बदल सकता है, जो कि इस बात की सलाहियत और काबिलियत रखता है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की पहचान कर सके, पूरे कायनात को और इसके निज़ाम को समझ सके। दूसरी चीज़ हमने बात की पीछे ही इसमें कि हकीकत में असल का इंसान कौन है। असल का इंसान क्या हमारा ज़ाहिरी वजूद है, हमारा ज़ाहिरी वो शरीर है, या फिर ये ज़ाहिरी शरीर एक कपड़े की तरह है, मुर्दा सा, इसके अंदर कोई भी अपनी ज़िंदगी नहीं है। ये जो तुम्हारा असल है, ये उसकी हरकत का नतीजा है कि ये ज़ाहिरी वजूद हरकत जैसा महसूस होता है। तो इस पे हमने एग्जाम्पल लिया कि हालत नींद का, जब इंसान पूरे मुर्दे सी हालत में पड़ा रहता है, लेकिन फिर भी वो जो असल इंसान है उसके ख्वाबों की शक्ल में घूमता भी है, खाता भी है, पीता भी है। यानी कि इंसान की एक बातिन सलाहियत है और ये सलाहियत ही उसकी असल है। इंसान के बातिन को हमने 3 हिस्सों में समझने की कोशिश की। एक उसका शऊर, उसका ज़ाहिरी शऊर, और दूसरा उसका लाशऊर, और तीसरा उसका तहतुश्शऊर यानी परम चेतना, अवचेतना और चेतना, साधारण चेतना, आत्मी चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना। हमने इंसान के बातिन को, जो उसका असल है, उसको 3 हिस्से में समझने की कोशिश की और एक चीज़ पर मैंने कोट भी किया, इसी तुम्हारी बातिन को ही, जो तुम्हारा असल है, उसी को बुजुर्गों ने रूह कहा। इसके अलावा हमने बात की कि जब इंसान अपनी बातिन की तरफ बढ़ता है तो उसके बातिन में सफ़र करने की उसकी 6 मंजिलें, जब वो अपने लाशऊरी में दाखिल होता है, अपने शऊर से, अपनी ज़ाहिरी चेतना से अपनी बातिन की तरफ बढ़ता है, तो उसको जो पहला पड़ाव मिलता है, वो पड़ाव मिलता है आलम जू का। जू का मतलब कुछ नहीं, वो सारी जानकारियाँ जो इंसान के अंदर लगातार बहाव के हिसाब में घूमती रहती हैं, तो वो जू कहलाती हैं। यानी कि मौजूदात की मौजूदगी का इल्म, कि उनके पीछे कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। तो जब हमने इस चीज़ को समझा, इस जू को समझने की कोशिश की, तो हमने जाना कि जब अल्लाह ताला ने इरादा किया इस कायनात को बनाने का और कुन फरमाया, तो जब कुन फरमाया आपने, तब वो पूरी जानकारी, वो पूरे मालूमात, वो पूरे हरकत और सकनात जो अबद से लेकर के अजम से लेकर के अबद तक, शुरू से लेकर के अंत तक होना था, जिस पहलू पे होना था, जिस करवट पे होना था, वो सारी चीज़ें इल्म इलाहिया में आ गई और वो नक्श हो गई इस लौहे महफूज पर। लौहे महफूज कोई मादी चीज़ नहीं है, वो एक हुक्म है, बशक्ल हुक्म वो इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें वो इल्म, जिसको मैं इल्म इलाहिया कहता हूँ,
कलमे इलाहिया कहता हूँ, वो पहले से ही नक्श मौजूद है। और जब ये सारी चीज़ें मौजूद हो गई कुन कहने के बाद, तो इसमें मुहीत काम करता है और वो सारे इस कुल्लियात को घेर लेता है। तो सारा इस कायनात का सारा ज़र्रा, हर एक हरकत, वो इसमें मुहीत के दायरे में आ गई। इसमें मुहीत की जो क़ुव्वत इस इंसानी वजूद में ज़ाहिर होती है, वो तजस्सुस के शक्ल में, जिज्ञासा की सूरत में ज़ाहिर होती है, जो कि हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करता है। तो इंसान अगर अपनी इस जिज्ञासा का, इस क्यूरियोसिटी का सही इस्तेमाल करेगा, तो वो बातिन की हर एक हरकत को जान सकता है। इंसान अपनी बातिन में, चूँकि उसकी बातिन में इसमें मुहीत के ज़रिए से पूरी कायनात का इल्म जो है उसके अंदर मौजूद है, और इसमें मुहीत से वो पूरी कायनात का इल्म भी रखता है। ज़रूरत है कि इंसान जो है अपने बातिन की तरफ सफ़र कर सके, अपनी रूह की वो क्षमता जो सोने के बाद ज़ाहिर होती है, अपने उस क्षमता को का इस्तेमाल कर सके, उसका उपयोग कर सके। इसके उपयोग के लिए हमने दो चीज़ों पर गौर किया, एक तो गैर जानिबदार होना और दूसरा अस्तगना करना। गैर जानिबदार होना कि किसी चीज़ को थर्ड पर्सन के हिसाब से देखना, उसे मुतासर ना होना, वो अपनी पसंदगी नापसंदगी को दूर रख देना, अपने करीब और दूर होने की, बस एक जज की तरह वो चीज़ों को देखे और समझे। और अस्तगना का मतलब होता है वो संसार की, इस दुनिया की हर एक चीज़ से लाताल्लुक़ हो जाए, बेफ़िक्र हो जाए। अस्तगना की बहुत बड़ी क़ुव्वत है, जो कि आपका ज़हन, आपका जो ज़ाहिरी ज़हन है, वो तमाम तरीके के ख़यालों से भरा पड़ा है। इसमें एक बहाव है, आलम ज़ू का एक बहाव है। तो जब वो अस्तगना करता है, हर चीज़ों से लाताल्लुक़ होता है और अपने आप को कहता है कि नहीं, मैं बातिन की तरफ सफ़र करूँगा, और इसके लिए कोशिश करता है वो, तो ये अस्तगना ही जो है उसके अंदर एक क़ुव्वत पैदा करती है कि इसका जो ये गैर जानिबदारपन है वो एक क़ुव्वत पैदा करता है, जिससे कि उसका ज़हन जो है वो खाली होता है। और खाली ज़हन ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए से वो आलम साबिता में, यानी उसके तहत शऊर में मौजूद उन सारे शुरुआती, जिसको मैंने इल्म इलाहिया कहा, तो शुरुआती मालूमात जो है वो उसको देख सकता है और पूरी कायनात को वो समझ सकता है, उसके पीछे काम करने वाली क़ुव्वतों को देख सकता है। तो अस्तगना को भी हमने देखा और हमने ये भी जाना कि जो हमारे मज़ाहिबी तौर तरीके हैं वो केवल इस खलाए ज़हनी को पाने का एक तरीका है, क्योंकि खलाए ज़हनी को पाने के बाद ही इंसान जो है वो अपने लाशऊर तक का सफ़र करता है और लाशऊर से तहत शऊर तक पहुँचने का की क़ुव्वत पाता है, जरिया पाता है। जब और सबसे बड़ी चीज़ है इंसान का जिज्ञासा करना, उसका तजस्सुस करना और उस पे तवज्जो करना, उसके लिए काम करना। यही वो जगह है तहत शऊर तुम्हारा, जिसमें इस पूरे कायनात का हर एक चीज़ का, हर एक ज़र्रे का, हर एक हरकत का इल्म रखा गया है। और यहीं से अंबिया इकराम का इल्म का जो जरिया बना, जो इल्म आपके जरिए से ज़ाहिर हुआ, उसका भी कनेक्शन यहीं से है। ये हमने 1 से लेके 8 तक के भागों में जाना। अब हम बात करेंगे लौहे महफूज की, जो हुक्म पहले सादिर हुआ था, तो वो किस तरीके से कार्य करता है, वो किस तरीके से मौजूद हुआ और उसका ताल्लुक जूज़ आलम जू से क्या है। तो आप इस पे गौर करें, क्योंकि ये इल्म एक ऐसा इल्म है जो कि आपको उस मनसब तक लेके जाएगा कि आप जो है इस कुदरत के खेल को, अपने वजूद को, अच्छे और बुरों को खुली आँखों से एक समय आदमी को तवज्जो करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो खुली आँखों से अपने इस बेदारी हालत में इस खेल को देखता है, महसूस करता है। तो एक बड़ी चीज़ है, और यही वो चीज़ है जिसके लिए हर एक इंसान इस कायनात में आया, और यही वो चीज़ है, यही वो इल्म है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया और तमाम फरिश्तों पर फ़ौक़ियत दी, तमाम फरिश्तों पर खिलाफत दी। तो आज वक्त है कि हम उस इस्म का इल्म, इस है ना,
अस्माउल हुस्ना का इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। आज हम उसको गौर फ़िक्र से उस पर गौर फ़िक्र कर सकें और समझ सकें कि दरअसल में इंसान की हकीकत क्या है और इसकी निस्बत कहाँ से जुड़ी है। मौला खैर करे।